दिल्ली की पॉलिटिक्स एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर, बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पर इस बार मामला सिर्फ एक एजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधा राष्ट्रपति भवन से बड़ा सिग्नल मिला है। क्या सत्येंद्र जैन सच में एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे? क्या ये पूरा केस सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडिटा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक नया संकट बन सकता है? व्यूअर्स, जो सच्चाई अब सामने आ रही है वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को हिला सकती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका दे सकती है एक नया आरोप लगाने का। चलिए शुरू करते हैं इस केस के सबसे बड़े ट्विस्ट से, जो आज की पॉलिटिक्स को हिला सकता है। अगर आपको लग रहा हो कि ये केस सिर्फ एक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि अब इस मामले में इंडिया के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति भवन की मोहर लग चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आम आदमी पार्टी के लीडर और फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे दी है। मतलब अब सत्येंद्र जैन पर कानूनी कार्रवाई सीधा आगे बढ़ सकती है। ये फैसला आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिक्वेस्ट के बाद, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन 218 के तहत प्रोसिक्यूशन की मांग कर रहा था। ये रिक्वेस्ट ईडी की फाइंडिंग्स और अवेलेबल एविडेंस पर बेस्ड थी। और यहाँ से एक नया सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक लीगल एक्शन है या फिर एक पॉलिटिकल वेंडेटा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये करप्शन का सच है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि यहाँ असली खेल पॉलिटिक्स का है। लेकिन सत्येंद्र जैन का असली रोल क्या है? चलिए अब इस मामले की गहराइयों तक चलते हैं। ये पूरा मामला अगस्त 2017 की एक FIR से स्टार्ट हुआ था, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने फाइल की थी। CBI ने जैन और उनके साथियों पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट रखने का आरोप लगाया था। दिसंबर 2018 में CBI ने एक चार्जशीट सबमिट की, जिसमें कहा गया कि जैन के एसेट्स रुपीस 1.47 करोड़ के हैं, जो 2015 से 2017 के बीच उनके जाने पहचाने इनकम सोर्स से 217% ज्यादा है। अक्टूबर में पिछले साल एक सिटी कोर्ट ने जैन को बेल दे दी थी। डिले इन ट्रायल और 18 महीने की लंबी जेल कस्टडी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल जज विशाल वांगने ने कहा था, कंसीडरिंग द डिले इन ट्रायल एंड द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन ऑफ 18 months along with the fact that the trial will take a considerable time to commence and conclude, the accused is well suited for relief। लेकिन इसके बाद भी जैन की मुश्किलें कम नहीं हुई। मई 2022 में सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट किया था हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तब जैन के पास दिल्ली गवर्नमेंट में हेल्थ और पावर जैसे क्रूशियल पोर्टफोलियोज थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनके प्रोसिक्यूशन के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल ऑफिशियली मांग ली है, ताकि उनके ऊपर सेक्शन 218 के तहत कानूनी एक्शन लिया जा सके। ये सेक्शन पब्लिक सर्वेंट्स और जजेस के मिसकंडक्ट को लेकर लीगल प्रोसीडिंग शुरू करने के प्रोसेस को डिफाइन करता है। सोर्सेस का कहना है कि ईडी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है, जिसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल का जिक्र किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने जैन के क्लोज एसोसिएट्स और फैमिली मेंबर्स से मनी ट्रेल को लेकर सवाल जवाब किए हैं, जिसमें रुपीस 27.7 करोड़ का सोर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। ये पैसा शेल कंपनीज के थ्रू वाइड किया गया, जो एलिजली जैन के कंट्रोल में थी। ये कंपनीज प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, JJ आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, अचिकन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगल यतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थी, जिन्होंने 123 एकड़ जमीन खरीदी थी। आपको बता दूं कि जैन के चार्टर्ड अकाउंटेंट JP मोहता और कोलकाता बेस्ड हवाला ऑपरेटर्स जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चौकनी और राजेंद्र बंसल ने अपने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स में क्लेम किया है that all the 5 shell companies incorporated by Jain were actually controlled by him through his wife, relatives and other close associates। उनके स्टेटमेंट से ये भी कंफर्म होता है कि कैश हवाला डीलर्स को दिया गया और शेल कंपनीज के नाम पर अनसिक्योर्ड लोन्स लिए गए। ईडी का कहना है कि इन शेल कंपनीज ने रुपीस 27.69 करोड़ जमीन खरीदने में यूज किया। जैन दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक और फरवरी 2015 से लेकर मई 2022 तक दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। आपको ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा है। पार्टी के राज्यसभा MP संजय जैन ने कहा है कि BJP लेड सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर ईडी और CBI का इस्तेमाल कर रही है, ताकि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा सके। अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में पहले ही कह चुके हैं कि जैन एक हार्डकोर ऑनेस्ट एंड पेट्रियट है, जिनको एक फॉल्स केस में फंसाया जा रहा है। ये केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी रजिस्टर किया गया है। हाल ही में जनवरी 2025 में ईडी ने दिल्ली कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि जैन के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए जाएं, क्योंकि उनके पास एम्पल एविडेंस है। ईडी का कहना है कि जैन और उनके साथियों ने एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ शेल कंपनीज के थ्रू पैसा घुमाकर प्रॉपर्टीज एक्वायर की और इलिसिट फंड्स को फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। अप्रैल 2022 में
ईडी ने ऑफिशियली जैन और उनकी फैमिली के एसेट्स वर्थ रुपीस 4.81 करोड़ अटैच किए थे। अब दिल्ली हाई कोर्ट भी इस मैटर में एंटर कर चुका है। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन की पिटीशन पर नोटिस इशू किया है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डेफर करने की डिमांड की है जब तक ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ईडी के स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने कोर्ट में ये माना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हुसैन ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि सीबीआई ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें जैन के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की वैल्यू बढ़कर रुपीस 1.47 करोड़ से रुपीस 3 करोड़ हो चुकी है और ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी इन नई फाइंडिंग्स को कॉग्निजेंस में ले लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ईडी ने रिक्वेस्ट की है कि जब तक उनका सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल नहीं हो जाता, तब तक ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डेफर कर दिया जाए। ईडी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस को लेकर है, जो जैन के फाइनेंशियल मिसकंडक्ट को प्रूव कर सकता है। जैन ने इससे पहले भी बेल की मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल की थी, जो रिजेक्ट हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेडिकल ग्राउंड्स पर उन्हें इंटरिम बेल दी थी, लेकिन उनकी रेगुलर बेल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब सोचिए, जब इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं, तो क्या सत्येंद्र जैन बच सकेंगे या फिर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल गेम है जो इलेक्शन सीजन से पहले खेली जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद क्या आम आदमी पार्टी का रुख बदलने वाला है? इस केस के नए मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, सत्येंद्र जैन फिर से जेल में जाने वाले हैं या फिर ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।